हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों हाजिर हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि साल 2022 में 12th करने वाले स्टूडेंट्स यूजी में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। यूजीसी के क्या नए नियम ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से ये नोटिस है। और ये जो नोटिस आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 21/3/2022 का है, यानी कल का है। दोस्तों अगर आप इस साल या आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन या आपका कोई परिचित, आपका कोई रिश्तेदार इस साल इंटर की क्लास के एग्ज़ाम दे रहा है और वो इंटर करने जा रहा है, उसके बाद वो सब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, तो ये वीडियो ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल इंटर करने वाले हैं और उसके बाद वो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे। तो इस साल से यानी कि 2022 से जो यूजी के एडमिशन हैं वो किस तरह से होंगे और पहले किस तरह से होते थे, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात हम कर लेंगे। तो ये जो वीडियो है इस साल इंटर करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है। दोस्तों अब तक क्या होता था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ करके सभी जगह जो एडमिशन होते थे आपके मेरिट बेस पर, यानी कि जो आप हाई स्कूल या आपकी जो इंटर होती थी उसी के बेस पर, उसी के मार्क्स के बेस पर आपका एडमिशन हो जाता था। लेकिन यूजीसी ने अब इस नियम को ख़त्म कर दिया है। अब इसके लिए एक नया नियम यूजीसी लेकर के आया है। तो वो नियम क्या है वो इस नोटिस के अंदर और उसके बाद अखबार की जो कटिंग है, अखबार के अंदर जो इस न्यूज़ को छापा गया है उसको हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों इस पब्लिक नोटिस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET। तो दोस्तों इस साल यानी कि 2022 और 23 के लिए जो एडमिशन ग्रेजुएशन में लिए जाएंगे वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के माध्यम से लिए जाएंगे। अब ये CUET है क्या, इसको जानना ज़रूरी होता है। पहले थोड़ा सा इसके अंदर देख लेते हैं। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET फॉर एडमिशन in undergraduate programs from the academic session 2022-2023 in all UGC funded central universities will be conducted in 13 languages। ये कह रहे हैं यहाँ पर ये जो CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है वो कितनी लैंग्वेज के अंदर, कितनी भाषाओं में, कितनी ज़बानों में आयोजित कराया जाएगा। तो वो कुल 13 ज़बानें होंगी, वो कुल 13 लैंग्वेज हैं, 13 लैंग्वेज हैं, नेमली हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया एंड इंग्लिश by the National Testing Agency NTA। The CUET may also be adopted by the state private deemed to be universities। दोस्तों ये जो नोटिस है, ये जो नियम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का है वो फ़िलहाल यानी कि इस 2022-23 के सेशन से सिर्फ़ और सिर्फ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी उन पर लागू होता है। इसके अलावा ये नियम अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो वो भी इस नियम के तहत यानी कि एक टेस्ट कराएं एडमिशन के लिए कॉमन, जिस तरह से ये CUET है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये फ़िलहाल सेंटर के लिए है। अगर स्टेट यूनिवर्सिटी चाहें तो वो भी इस टेस्ट के माध्यम से अपने यहाँ पर ग्रेजुएशन कोर्स में, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये नोटिस आप सबके लिए बहुत ही अहम है। अगर आप इस साल यूजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं और अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि आपको अब एडमिशन के लिए एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET
निकालना, इसमें बैठना और इसको क्वालिफाई करना लाजमी होगा। इसके अलावा ये बात यूजीसी ने कह दी है कि ये नियम फ़िलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं। इसके अलावा अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो वो भी, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो वो भी इस नियम के तहत अपने यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। वो भी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करा सकते हैं। इसकी जो पूरी डिटेल है वो जो है एनटीए की वेबसाइट पर जो है दे दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा और इसके बारे में जो पूरी जानकारी है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से या एनटीए की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो ये सब आप देख सकते हैं इस नोटिस के बारे में। अब बात करते हैं कि इस नोटिस के तहत जो अखबारों में न्यूज़ छपी है उसके बारे में। तो देखिएगा आपके सामने ये है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दाखिले में 12वीं के अंकों को इसी सत्र से नहीं मिलेगा वेटेज। यानी कि इन्होंने सीधे से छाप दिया है कि अब आपको 12वीं के अंकों के आधार पर यूजी में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप 99% भी नंबर लेकर के आ रहे हैं 12th के अंदर, अब वो आपके यूजी में एडमिशन के लायक नहीं है। अब आपको एक टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपको एडमिशन यूजी के अंदर मिलेगा। तो देखते हैं इसके अंदर लिखा गया है अनिवार्य होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, मेरिट के आधार पर ही मिलेगा दाखिला। अब आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को जो है पास करते हैं, उसमें फिर आपकी मेरिट लगेगी कि आप उसमें कितने मार्क्स लेकर के आते हैं, उसके बाद आपको एडमिशन अच्छे कॉलेज में मेरिट के हिसाब से मिलेगा। एक नज़र डाल लेते हैं इस न्यूज़ के ऊपर भी। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले इस बार यानी नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के जरिए ही होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सोमवार को इसे लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट की है। साथ ही कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के दाखिले में 12वीं के अंकों को अब कोई वेटेज नहीं मिलेगा, बल्कि इनमें दाखिला CUET की मेरिट के आधार पर ही मिलेगा। इस टेस्ट के आयोजन का जिम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को सौंपा गया है। यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार सोमवार को CUET को लेकर बताया कि CUET का आयोजन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित होगा। दोस्तों यहाँ पर ये बात भी क्लियर कर दी गई है कि अब ये जो CUET है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर रखा है, ये यूजी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी होगा। CUET का पहला आयोजन संभवतः जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। तो इन्होंने ये बात भी आपको बता दी है कि 2022-23 के सत्र में एडमिशन के लिए यूजी और पीजी में ये जो टेस्ट है NTA के द्वारा कब होगा, तो संभवतः ये जुलाई के पहले हफ्ते में, जुलाई के फर्स्ट वीक में इसको आयोजित कराया जाएगा। आगे दिया है इसकी अधिसूचना भी मंगलवार को जारी हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अब CUET के आधार पर ही छात्रों को दाखिला देना होगा। यह सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य होगा। साथ ही राज्य और निजी विश्वविद्यालय भी चाहें तो वे भी CUET के स्कोर के आधार पर छात्रों को दाखिला दे सकते हैं। इसका डाटा सभी विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये कहा है यहाँ पर यूजीसी ने कि अगर राज्य विश्वविद्यालय या प्राइवेट विश्वविद्यालय चाहें तो वो भी इसी CUET के आधार पर जो छात्र इस CUET में बैठ रहे हैं उनके स्कोर के आधार पर भी ये राज्य विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय अपने यहाँ छात्रों को इसी स्कोर के आधार पर दाखिला दे सकते हैं अगर वे चाहें तो। यूजीसी चेयरमैन ने साफ किया कि इस नई व्यवस्था के अनिवार्य होते केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अब 12वीं के अंकों के आधार पर कोई वेटेज नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि इससे पीछे अलग अलग बोर्डों में मूल्यांकन का अलग अलग पैटर्न है। ऐसे में सिर्फ परीक्षा के आधार पर तैयार होने वाली मेरिट लिस्ट से ही अब दाखिला होगा। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ ऐसे बोर्ड हैं जो इंटर के अंदर दिल खोल करके नंबर देते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्क्स देते हैं, और कुछ ऐसे बोर्ड हैं जो बिल्कुल कंजूसी के साथ में स्टूडेंट को नंबर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि वो कितना भी माइंडेड बच्चा है, पढ़ने वाला है, लेकिन उसको जो मार्क्स हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं। इस वजह से वो अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन से रह जाता था। लेकिन अब क्या है, अब एक टेस्ट आपको एडमिशन के लिए देना होगा, उसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। यूजीसी चेयरमैन ने बताया कि यह परीक्षा
कंप्यूटराइज परीक्षा होगी। दोस्तों ये भी क्लियर कर दिया गया है कि ये जो परीक्षा है आपकी ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। याद रखना इसको। अब ये है यहाँ पर कि ये जो परीक्षा होगी आपकी CUET की, ये ऑनलाइन होगी। साथ ही 13 भाषाओं में आयोजित होगी। इस दौरान सामान्य आरक्षण और संस्थानों की ओर से स्थानीय या फिर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पहले से निर्धारित आरक्षण में बदलाव नहीं होगा। वह सारी व्यवस्था पूर्व की तरह रहेगी। इसके अलावा जो रिजर्वेशन आपको मिलता था आपके कैटेगरी के हिसाब से, या अगर कोई अल्पसंख्यक कॉलेज या अल्पसंख्यक संस्था है तो वहाँ पर आपके आरक्षण से कोई खेल नहीं होगा। वहाँ पर आपको आरक्षण पहले की तरह ही मिलेगा। आगे और इसके अंदर क्या है, यह ज़रूर होगा कि सभी को दाखिला CUET के ज़रिए ही दिया जाएगा, यानी आरक्षित वर्ग में भी जो प्रतिभाशाली होंगे उन्हें पहले दाखिले का मौका मिलेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक इसकी तारीखों सहित पूरी प्रक्रिया भी NTA की ओर से घोषित कर दी जाएगी। इस पूरी व्यवस्था से छात्रों को दाखिले के काफ़ी मौके भी मिलेंगे, साथ ही उन्हें बेकार में भटकना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इंटर कर रहे हैं इस बार, तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे से इस टेस्ट की तैयारी करें, ताकि आप हाईएस्ट मार्क्स ला करके अपने मनपसंद कॉलेज, अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में आप UG में एडमिशन ले सकें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इसको देखते हुए इस CUET की तैयारी में लग जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, इसी आशा के साथ आप सबसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।